ये भी क्या एक तरह से इस चुनावी साल में बिहार का ये हाल क्यों बिगड़ता जा रहा है? ये तो बड़ी चुनौती बन जाएगा आपके लिए, आपके गठबंधन के लिए। पूजा जी, मुझे थोड़ा सा अनइंटरप्टेड टाइम दीजिएगा, बिकॉज आपने पहली बात आंकड़े की बात की है, उस पर हम सब बात नहीं कर सके हैं। सबसे पहले देखिए, ये मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की किस प्रकार से नैतिक विजय है कि तेल पिलावन लाठी घुमावन वाले लोग वो माई समीकरण भी अब यहां महिला और यूथ की बात कर रहे हैं। ये मेरे नेता का दिया हुआ माई समीकरण है, एम फॉर महिला एंड वाई फॉर यूथ। तो मैं इसके लिए पहले तो बधाई देता हूं बहन आरजेडी की प्रवक्ता को। दूसरी बात देखिए पूजा जी, हमको समझना पड़ेगा कि क्या फर्क है, और फर्क बहुत थिन है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए 5 अगस्त 1997 जब किसी राजनीतिक दल ने नहीं कहा था, जब हाईकोर्ट ने कहा था कि बिहार में कोई सरकार नहीं है, यहां जंगल राज जैसी स्थिति है, और ऐसा क्यों कहा था इसको समझने की जरूरत है। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी माई बहन मान योजना की बात कर रहे हैं, उसमें एक शब्द लगाना भूल गए हैं, वो मर्दन शब्द लगाना भूल गए हैं। माई बहन मान मर्दन योजना होना चाहिए। क्यों होना चाहिए था? जाकर चंपा बिस्वास और उनके घर की नौकरानियों को नहीं छोड़ा गया था, वो भी मां थी। जाकर शिल्पी गौतम के परिवार से पूछिए, जिसका रेप और मर्डर कर दिया गया था और उनमें किनका नाम आया था, वो भी बहन थी। ये कैसे माई और बहन का मर्दन किया करते थे। आज आप जाकर पूछिए कि कैसे शोरूम से कार उठा लिया जाते थे। किडनैपिंग का रैंसम सीएम हाउस में नेगोशिएट होता था। ये स्वयं साधु यादव और सुभाष यादव ने अभी इसका उद्भेदन किया है। आप देखिए कि किस प्रकार से 2015 से 17 आप आंकड़े की बात कर रही थी, एनसीआरबी का आंकड़ा उठा लीजिए। 2015 से 17 ये सरकार में थे, 2022 से 24 ये सरकार में थे, और मैं चाहता नहीं हूं कि टाइम वेस्ट हो, वरना एनसीआरबी के आंकड़े को आप कंपेयर कर लीजिए 15 से 17। किसी की मौत को, चाहे वो हमारा जाबांज पुलिस वाला हो, वो किसी की भी मौत हुई है उस पर संवेदना है, और सरकार पूरी मुस्तैदी से उस पर जांच कर रही है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मुंगेर में भी और अररिया की घटना में भी। हम लोग को याद है 2022 में हम लोग एक ही दिन में 2 इंस्पेक्टर की और 3 भाइयों की हत्या हुई थी, तब भी हम लोग वैसे ही क्रिटिसाइज कर रहे थे, आज भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सरकार मुस्तैदी से अपना काम करे, लेकिन एक महत्वपूर्ण फैक्ट है पूजा जी जो हम मिस कर रहे हैं। देखिए बिहार स्वाभाविक है, 1990 से लेकर 2005 तक जिस प्रकार की स्थितियां बिहार में रही, उसमें एक बात हम करना यहां भूल गए हैं, वो है बिहार का पुलिस पॉपुलेशन रेशियो। यहां पर सुधार की जरूरत है। सरकार इस तरफ ज्यादा से ज्यादा नियुक्तियां कर रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए कि ये तो आंकड़ा मेरे सहयोगी भी रख रहे थे ना, बहालियां हो रही है, लेकिन उसके बाद भी हो क्या रहा है? क्या वो एसओपीज फॉलो हो रही है? कौन उस पर निगरानी करेगा? अररिया में यहाँ पर एएसआई के साथ सिर्फ 4 कांस्टेबल, और यहाँ मुंगेर में जब एएसआई जा रहे हैं इतने बड़े ऑपरेशन पर, तो उनके साथ 1 ड्राइवर और 1 कांस्टेबल। बिल्कुल। तो यहां पर आप देखिएगा कि 2022 में बिहार में प्रति 1 लाख व्यक्ति 75 पुलिस वाले थे। वो इंप्रूव होकर कहीं ना कहीं 85 से 90 गया है, लेकिन नेशनल एवरेज जो है हमारा वो 155 है। नागालैंड जैसे छोटे राज्य में 1100 पुलिस वाले हैं प्रति 1 लाख लोगों पर। यहां पर सुधार की जरूरत है, जो भी बड़े राज्य और हैं, कितना वक्त चाहिए? यहाँ आप 15 साल बनाम 19 साल आप करने की तैयारी में कर रहे हैं। पूजा जी आपको यह समझना पड़ेगा कि बिहार को 30,000 करोड़ का बजट मिला था, जिसको 15 गुना बढ़ा पाए हैं हम पिछले 20 वर्षों में। ये मैजिक नहीं है, कहीं ना कहीं संसाधन का घोर अभाव रहा है। 15 साल हम अंधकार में डूबे रहे हैं, जंगल राज की खो में बैठे रहे हैं। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बिहार तो भुगत ही रहा है। आज हम दूसरे राज्यों के मुकाबले में बहुत पिछड़ गए, लेकिन कहीं भी शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, सड़क में, पानी में, हर प्रकार के पैरामीटर बताइए यहाँ पर नीरज मिश्रा की